हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स उसमें हम विद्युत जो चैप्टर है हमारा उसका हम रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में बच्चों हम ओम का नियम उसका जो है रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे जानते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम है कि कोई भी सुचालक है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा सुचालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के सदैव जो है क्या होती है, समानुपाती होती है। कोई भी सुचालक है उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, वो हमेशा दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, विभव का अंतर यानी आवेश का अंतर होता है, उसके ऊपर निर्भर करती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ से इसके लिए कुछ परिस्थिति है। परिस्थिति क्या है, जब भौतिक अवस्था जैसे तापमान आदि समान रहे, यानी परिस्थिति क्या है कि ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये तापमान के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद जो यहाँ पे हमने लगाया V इज इक्वल टू IR। R क्या है यहाँ पे, R जो है अनुपातिकता का एक क्या है, स्थिरांक है। और जो R है यहाँ पे वो क्या कहलाता है, यह सुचालक का प्रतिरोध कहलाता है जो उसमें से होने वाली प्रवाहित विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। अब अगर हम V और I के बीच में ग्राफ यहाँ से बनाएं, देखिए V और I जो है यानी V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो जैसे जैसे जो V है वो बढ़ेगा वैसे वैसे जो करंट है वो भी बढ़ता है। जितना ज़्यादा आवेश का अंतर होगा उतना ही ज़्यादा करंट जो है वो प्रवाहित होता है। तो इस तरह से जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक सीधी रेखा सरल रेखीय ग्राफ हमें मिलता है। तो R क्या है यहाँ पे, R जो है सुचालक का क्या कहलाता है, सुचालक का प्रतिरोध कहलाता है। यानी अब देखिए यहाँ पे दिया गया है V और I के बीच अगर हम ग्राफ को समझें तो ये मूल बिंदु से गुजरती जो है क्या है, एक सीधी रेखा है इस तरह से। यानी यहाँ से हमें क्या जो है पता चलता है कि V और I जो है वो क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। और ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि विभवांतर के बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा भी बढ़ती है, लेकिन V और I का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, अनुपात हमेशा इसका स्थिर रहता है। यानी जैसे जैसे V बढ़ता है I भी बढ़ता है, लेकिन दोनों का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो वो हर बार जो है क्या आएगा, एक तरह से समान आएगा। अब हम बात करते हैं जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी R वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध है बच्चों वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसके क्षेत्रफल की काट पर निर्भर करता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ से अगर हम समझें तो जैसे जैसे हम अगर कोई भी चालक है उसकी लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई भी चालक है उसकी लंबाई L है, आपने उसको 2L कर दिया तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी साथ साथ जो R के मान है वो भी बढ़ जाता है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R जो है वो एक तरह से इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी देखिए अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो R कम होता है। ठीक है, एक तो इतना एरिया है जिसमें जो विद्युत धारा है प्रवाहित हो रही है और एक इतना सा एरिया है। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, R का मान कम हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल कम होता है तो R का मान यानी प्रतिरोध, उसको रोकने का मान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ पे R इज जो है रो L बाई A। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे ये जो है प्रतिरोधकता कहलाती है, रो जिसको हम कहते हैं। तो ये अनुपातिकता का एक स्थिरांक है, इसे जो है क्या कहा जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब जो है R का SI मात्रक क्या है, R का SI मात्रक ओम होता है। जैसे V इज इक्वल टू IR हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तो R अगर हम निकालेंगे तो V बाई I आएगा। ठीक है, तो सुचालक में प्रवाहित विद्युत धारा में यह क्या उत्पन्न करता है, यह एक अवरोध जो है वो उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए जो रो है वो अनुपातिकता का स्थिरांक है और इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है।
अब देखिए रो का हमें यहाँ पे SI मात्रक निकालना है, तो रो का SI मात्रक क्या होगा, RA/L हो जाएगा। R का क्या होता है, R का ओम होता है, A का क्या होता है, मीटर स्क्वेयर होता है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और इसका SI मात्रक हमारे पास क्या आ जाएगा, ओम मीटर हमारे पास इसका SI मात्रक निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। अब आपको यहाँ पे आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर वो हम करेंगे। पहला प्रश्न है ओम का नियम क्या है, तो आपको बताना है ओम का नियम क्या है। तो यहीं से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ओम का नियम क्या है, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। सुचालक में प्रवाहित विद्युत धारा सुचालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर के सदैव समानुपाती होता है। ये जो फॉर्मूला है ये आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार V और I के बीच का ग्राफ क्या दर्शाता है। तो ओम के नियम के अनुसार V और I के बीच का ग्राफ क्या दर्शाएगा, यह दर्शाता है कि विभवांतर ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो ये निष्कर्ष निकलता है विभवांतर के बढ़ने के साथ विद्युत धारा भी बढ़ती है लेकिन V और I का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न 3 है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। तो किन कारकों पर निर्भर करता है, ये प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई पर करता है, इसके क्षेत्रफल की काट पर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर करता है। तो ये 3 पॉइंट आप जो है इसमें लिख देंगे। तीनों के ऊपर ही ये जो है क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है एक साधारण परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी और 60 ओम का प्रतिरोधक है। यदि चालक तार का प्रतिरोध नगण्य हो तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा जो है वो क्या होगी, वो प्रवाहित होगी। ये आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। विभवांतर दिया गया है 24 वोल्ट, प्रतिरोध आपको जो दिया गया है वो कितना है 600 ओम। ठीक है, और विद्युत धारा आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे V = IR। I हमें निकालना है V/R। तो 24/600 कितना आ जाएगा 4/100 यानी 0.04 एम्पियर यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप ये आंसर भी लिख सकते हो। सुचालक में प्रवाहित विद्युत धारा सुचालक के बिंदुओं के बीच विभवांतर के समानुपाती है। तो ये जहाँ जैसे हमने वहाँ पे किए हैं सेम वही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 0.04 एम्पियर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4th क्वेश्चन का। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।